जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर के अंदर आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में आउटपुट डिस्प्ले डिवाइसेस को डिस्कस किया। हमने देखा कि हमारे पास जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो दो तरह की होती हैं, CRT मॉनिटर्स एंड फ्लैट पैनल्स। फ्लैट पैनल्स में हम LCD, ELED और गैस प्लाज्मा को स्टूडेंट्स डिस्कस किया। तो लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने बात की थी कि पिक्सल क्या होता है, फिर हमने रेजोल्यूशन से रिलेटेड बात की थी, क्योंकि वो दोनों बातें हमारे लास्ट लेक्चर से रिलेटेड थी। जो हमारा आज का लेक्चर है वो हमारी आज की जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंटर्स। यू नो कि हमारा जो आउटपुट होता है उसकी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आउटपुट। वन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी एंड सेकंड इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। आपको जो स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, जो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। और आप वही अगर प्रिंटर से उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करके बाहर निकालेंगे तो दैट विल बी द हार्ड कॉपी। इसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और टर्म मैं स्टूडेंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रिंटर से रिलेटेड जब हमने स्क्रीन की बात की थी तो हमने कहा था पिक्सल्स के उसके ऊपर जो एक डॉट है दैट इज कॉल्ड द पिक्सल। एक स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट था हमारा पिक्सल, जो केमिकल फास्फोर से बना होता है, जो कि जलता है या उसमें से लाइट निकलती है जब उस पर रोशनी पड़ती है, और हमारी जो स्क्रीन की इमेज बनती है वो विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स बनती है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है दैट डिपेंड ऑन द पिक्सल। जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारी स्क्रीन पे ज़्यादा होंगे, हमारी इमेज क्वालिटी, उसकी ब्राइटनेस, उसकी शार्पनेस इतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंटर की बात करूँ तो प्रिंटर हमारी आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी जो है हमारा रिजल्ट या इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर प्रिंट करके हमें दिखाता है। तो यहाँ पे DPI की मैं बात करूँगा, डॉट्स पर इंच। हमारे बहुत सारे जो प्रिंटर्स हैं वो भी पेपर के ऊपर डॉट्स लगाते हैं और फिर हम उन डॉट्स को फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक और स्प्रे, जिससे हमारे करैक्टर्स इमेज क्रिएट करते हैं। इट मीन्स कि रेजोल्यूशन हमारे स्क्रीन की भी होती है और हमारे प्रिंटर की भी होती है। तो जो प्रिंटर जितने ज़्यादा डॉट्स लगाएगा उसकी इमेज क्वालिटी या रेजोल्यूशन इतनी अच्छी होगी और इमेज क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है जो हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर प्रिंट करके दिखाता है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स प्रिंटर की दो टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ओल्ड प्रिंटर हैं, पुराने प्रिंटर हैं जो आज से काफ़ी अर्सा पहले हम इनको यूज़ करते थे। और अगर मैं बात करूं कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे कौन कौन से प्रिंटर हैं, तो वन इज़ कॉल्ड डेजीवेल प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड द लाइन प्रिंटर। ये जो तीन प्रिंटर्स हैं हमारे, दैट बिलोंग टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये हमारे ओल्ड प्रिंटर्स हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी इनके अंदर यूज़ होती है। और अगर मैं जो दूसरी टाइप है प्रिंटर्स की उनकी स्टूडेंट्स बात करूं जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी हमारी यूज़ होती है, जिनकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, जिनकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, दीज आर कॉल्ड द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में मेरे इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है एंड लेज़र प्रिंटर है। ये तीन किस्म के हमारे प्रिंटर हैं जो आजकल जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं और मैंने यहाँ पे लिखा है दीज आर द ओल्ड प्रिंटर। हमारे पास पुराने ये प्रिंटर्स हैं।
और ये जो प्रिंटर्स हैं प्रिंट करैक्टर और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग द पेपर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे ये जो प्रिंटर हैं ओल्ड प्रिंटर है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है और पेपर को छू के प्रिंट करते हैं। मीन्स के पेपर को टच किए बगैर ये प्रिंट नहीं कर सकते। इसकी एक एग्जांपल, अगर आपने स्टूडेंट्स कभी कचहरी को विज़िट किया है, ये जहाँ पे हमारे जो लायर्स होते हैं और हमारी जो कोर्ट्स होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कचहरी, हम उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो हैं कंपोजिंग वाले लोग भी होते हैं। वहाँ पे हमारे पास कुछ पुराने ओल्ड मैन्स एक चेयर लेके, एक टेबल लेके और सामने टाइप राइटिंग मशीन रख के बैठे टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो टाइपिंग मशीन में पेज डालते हैं और उनके पास वो बटन्स होते हैं। जब वो के बटन प्रेस करते हैं तो एक हैमर ऊपर आता है और फिर वो टक से जाके पेपर के ऊपर लगता है और वो करैक्टर उस पे पेपर पे प्रिंट होता है। तो एज इट इज़ वो जैसे जैसे बटन प्रेस करते जाते हैं वो हैमर पेज के ऊपर लगता जाता है और वो प्रिंट होता जाता है। तो आप ये हमारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी इनके अंदर भी यूज़ होती है, वही हैमर यूज़ होता है, इंक यूज़ होती है, रिबन यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे ओल्ड प्रिंटर्स हैं और पेपर को छू के प्रिंट करते हैं। इनके अंदर हम इंक यूज़ करते हैं, रिबन यूज़ करते हैं और हैमर यूज़ करते हैं। ये हमारे स्लो प्रिंटर्स हैं और ओल्ड टेक्नोलॉजी है। और इनमें मैंने जैसे इनके नाम पहले डिस्कस किए थे, अगर इनको मैं बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इनके अंदर नॉर्मली पिन्स होती हैं। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो उसकी फर्स्ट 2 लाइन्स में इसके पिन्स के बारे में जिक्र है कि इसमें 9 पिन्स और 24 पिन्स होती हैं। अब ये पिन्स क्या काम करती हैं? इट मीन्स कि जैसे मैंने डॉट्स पर इंच की बात की थी लेक्चर के स्टार्ट में, तो यकीनन ये पिन्स डॉट्स लगाती हैं। फिर इन डॉट्स को हम ऑलरेडी इंक तो हमारे पास अवेलेबल होती है, उस इंक से या स्प्रे से इन डॉट्स को फिल करते हैं जिससे हमारा करैक्टर, सिंबल या इमेज हमारी क्रिएट होती है। उसके बाद ये जो डॉट मैट्रिक्स हमारे प्रिंटर है इनकी जो स्पीड होती है स्टूडेंट्स वो करैक्टर्स पर सेकंड में होती है, करैक्टर्स पर सेकंड में, नॉट लाइन पर मिनट और पेजेस पर मिनट, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, स्लो प्रिंटर है और इनकी जो स्पीड है ये 350 to 1100 करैक्टर्स पर सेकंड इनकी स्टूडेंट्स जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इनकी स्पीड होती है। और अगर मैं सेकंड हमारा जो प्रिंटर है उसकी बात करूं, दैट इज़ कॉल्ड द डेजी व्हील प्रिंटर। इसको व्हील प्रिंटर या डेजी व्हील क्यों बोलते हैं कि ये वर्किंग ही इसकी ऐसी है, इसके अंदर एक व्हील बना होता है। ये बिल्कुल व्हील ऐसा ही बना होता है जैसे कभी जो पुरानी फिल्मों में या ड्रामों में जो तांगा है जिसके आगे हॉर्स लगाया होता है हमने और बैक पे सीट्स होती हैं और हम बैठे वो टक 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 और उस टांगे पे सफ़र करते हैं, तो उस टांगे के जैसे वो व्हील्स होते हैं, तो इसका भी बिल्कुल व्हील ऐसा ही होता है। ठीक है, उस व्हील के कॉर्नर्स दीज आर कॉल्ड द पेटल। उस व्हील को एक जो मोटर है वो रोटेट करती है, ये इस तरह वो रोटेट होता है। इसके नीचे पेपर होता है, ऊपर आपका जो व्हील है वो रोटेट हो रहा होता है। उस व्हील के एंड पे हमारे जो करैक्टर्स हैं वो प्रिंट हुए होते हैं या उसके अंदर हमने उनको लगाया होता है, और जैसे ही वो ऐसे प्रेस होता है वो बिल्कुल टाइपराइटर की तरह, वो जब पेज के ऊपर हम इसको प्रेस करते हैं तो वो जो इमेज है वो पेज के ऊपर प्रिंट हो जाती है। और बेसिकली इसके ऊपर एक हेड लगा होता है जो उसको प्रेस करता रहता है। जैसे ही हमारा जो व्हील अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पे आता है जहाँ पे हमने वो करैक्टर प्रिंट करना होता है तो हेड उसको प्रेस करता है, तो वो ऐसे प्रेस होता जाता है और करैक्टर्स जो है वो पेज के ऊपर हमारे प्रिंट होते जाते हैं। तो इसके अंदर वो हैमर भी यूज़ होता है, जैसे हमारी वो टाइप राइटिंग मशीन के अंदर वो हैमर्स यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने देखना हो कि हमारा टाइप राइटर कैसे काम करता है तो आप यूट्यूब में वर्किंग ऑफ टाइप राइटर लिखें
तो आप देखिएगा कि कैसे हमारा टाइपराइटर काम करता है। जैसे ही हम किसी करैक्टर को बटन को प्रेस करते हैं तो एक हैमर ऊपर आता है और वो पेज के ऊपर टक 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 ऐसे वो वर्किंग करता है। उसके बाद अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो ये हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से स्लो होता है, डिजीली। उसके बाद जो थर्ड हमारा जो प्रिंटर है लाइन प्रिंटर, हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो सबसे फास्ट प्रिंटर है वो हमारा लाइन प्रिंटर है। ये बाकी तमाम प्रिंटर से इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड लाइंस पर मिनट के अंदर है, क्योंकि हमने जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहले डिस्कस किया, हमने देखा था कि उसकी जो स्पीड है वो कैरेक्टर्स पर सेकंड में है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो वो लाइंस पर मिनट इसकी स्पीड है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, हमने इनको डिस्कस कर लिया। अगर मैं अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को डिस्कस करूँ तो ये हमारे ऐसे प्रिंटर्स हैं कि प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, ये पेपर को छुए बगैर प्रिंट करते हैं। कैसे? अगर मैं स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल दूं कि कभी आपने देखा कि फोटोस्टेट मशीन कैसे काम करती है, कि जब हम उसकी जो स्क्रीन है, वो जो ग्लास है, उसके ऊपर जब अपना पेज रखते हैं और ऊपर से उसका कवर फोल्ड करते हैं तो उसके नीचे से, पेज के नीचे से एक लाइट गुजरती है, वो लाइट उसको स्कैन करती है। जैसे आप मोबाइल के कैमरे से किसी चीज़ को स्कैन करते हैं या स्कैनर से किसी चीज़ को स्कैन करते हैं या बार कोड रीडर से किसी प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, या हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस जैसे MICR है, OMR है, OCR है, दीज डिवाइसेस स्कैनिंग ये करती हैं डिवाइसेस। तो फोटोस्टेट मशीन के नीचे वो जो लाइट पड़ती है तो उस पेज को स्कैन करती है। तो वही एज इट इज़ इमेज हमारी पेपर के ऊपर वो इमेज जो है उसको वो प्रिंट करता है। और ऑलरेडी हमारी जो फोटोस्टेट मशीन है उसके अंदर एक टोनर काम करता है, उस टोनर के अंदर हमारा जो इंक है वो पाउडर की फॉर्म में होती है, और फिर उन जो करैक्टर्स या सिंबल या इमेज के ऊपर हम जो वो हमारा पाउडर है विद द हेल्प ऑफ हीट वो चिपक जाता है और हमारे पेज के ऊपर बिल्कुल एज इट इज़, जैसे हमने वो ओरिजिनल पेज दिया होता है, तो एक सेकंड पेज पे वो एज इट इज़ प्रिंट होके वो मशीन से बाहर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर हम इंक यूज़ करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, हीट और लाइट को यूज़ करते हैं, इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे हम इंक, रिबन और हैमर को यूज़ करते थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हम इंक, पाउडर, हीट और लाइट को यूज़ करते हैं। ये फास्ट है, इम्पैक्ट प्रिंटर स्लो थे। हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर कम एक्सपेंसिव थे और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, फास्ट है, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, तो यकीनन एक्सपेंसिव भी होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में 3 किस्म के प्रिंटर हैं। द फर्स्ट वन इज़ लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारा जो प्रिंटर है स्टूडेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड लेज़र प्रिंटर। हमारे घरों के अंदर, हमारे ऑफिसेज़ के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बैंक्स के अंदर, हर जगह लेज़र प्रिंटर यूज़ होता है। उसकी वजह एक तो इसकी जो पिक्चर, इमेज या प्रिंटिंग अच्छी है, फास्ट है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम प्रेफर करते हैं कि हम लेज़र प्रिंटर बाय करें और इसको यूज़ करें। तो बेसिकली ये लेज़र प्रिंटर बिल्कुल फोटोस्टेट मशीन की तरह काम करता है। इसके अंदर जो लाइट जो है वो काम करती है और इसके अंदर जो इंक है वो भी पाउडर की फॉर्म में होती है, और इसके अंदर टोनर, जैसे फोटोस्टेट मशीन के अंदर एक टोनर होता है बॉक्स सा, जिसके अंदर हम जो इंक है वो पाउडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। और इसकी जो स्पीड है पेजेस पर मिनट, हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स को देखा था कि उनकी स्पीड या तो कैरेक्टर पर सेकंड में है या लाइन पर मिनट में, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने जो हमारा पहला ही लेज़र प्रिंटर है उसकी अगर आप स्पीड देखें तो वो पेजेस पर मिनट में है, और वो 5 to 300 पेजेस पर मिनट ये लेज़र प्रिंटर हमारा प्रिंट कर सकता है, वेरी हाई स्पीड। और अगर मैं उसके बाद इंकजेट प्रिंटर की बात करूं तो स्टूडेंट्स नॉर्मली
ये जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं हम इनको कलर प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ये आम तौर पे लेस एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इनकी जो प्रिंटिंग है वो हमें बड़ी कॉस्टली पड़ती है। और इसकी वर्किंग कैसे है, इसके अंदर जो इंक होती है हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है और बेसिकली इसके अंदर छोटी छोटी डिब्बियाँ लगी होती हैं। दीज आर कॉल्ड कार्ट्रिजेस। एक के अंदर हम जो है वो ब्लैक एंड वाइट इंक यूज़ करते हैं और जो दूसरी कार्ट्रिज है उसके अंदर कलर इंक यूज़ करते हैं। फिर इन दोनों के मिक्सचर से हमारी जो वो इंक है वो लिक्विड की फॉर्म में पेपर के ऊपर, अगर जो है वो ब्लैक रिक्वायर्ड है तो वो ब्लैक इंक ड्रॉप करता है, और अगर कलर प्रिंटिंग रिक्वायर्ड है तो कलर जो है वो ड्रॉप करता है। और कलर में हम इसमें रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 किस्म की जो इंक है इसके अंदर यूज़ करते हैं। और ये कलर प्रिंटिंग के लिए नॉर्मली यूज़ होता है और इसकी जो स्पीड है वो भी पेजेस पर मिनट, लेकिन इससे लेज़र से इसकी स्पीड कम होती है। ये 10 to 35 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकता है, लेकिन हमारा जो लेज़र प्रिंटर है वो 5 to 300 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकता है। सबसे आखिर में स्टूडेंट्स में बात करता हूँ थर्मल प्रिंटर की। थर्मल प्रिंटर यकीनन स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, लेकिन आपको उसके नाम के बारे में पता नहीं होगा। कैसे? आप एटीएम मशीन पे अपनी मदर के साथ या फादर के साथ गए होंगे और आपने देखा होगा कि जब आपने एटीएम को यूज़ किया और उसमें से वो करेंसी बाहर आई तो उसके बाद एक स्लिप बाहर आती है जिसके ऊपर आपका अकाउंट नंबर और उसमें बैलेंस कितना है और अभी आपने कितने पैसे निकलवाए और आपका बाकी बैलेंस कितना रह गया, उसके ऊपर प्रिंट होता है। और वो बड़ा ख़ास किस्म का पेपर होता है और उसके ऊपर आप देखें तो वो इंक ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ चिपकी हुई है, और कुछ दिनों के बाद अगर आप उस स्लिप को देखें तो उसमें से वो हर चीज़ रिमूव भी हो जाती है। तो वो जो एटीएम मशीन के अंदर जो प्रिंटर यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द थर्मल प्रिंटर। और अगर आप स्टोर्स में जाएं, क्यू मार्ट्स के अंदर जाएं तो वहाँ पे भी एक छोटा सा प्रिंटर पड़ा होता है, छोटे साइज़ का, और उसमें से भी एक छोटी सी स्लिप बाहर आती है जिसके ऊपर वो प्रिंटिंग हुई होती है। बेसिकली वो भी हमारा थर्मल प्रिंटर होता है। ये जो थर्मल प्रिंटर है इसके अंदर हम इंक यूज़ नहीं करते और ना ही इसके अंदर हम पाउडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं इंक। इसमें वैक्स यूज़ होती है। और ये वैक्स कैसी होती है? जैसे क्रीम है आपके घर में या लोशन है, ये वैक्स भी ऐसे। और इसके अंदर हम हीट यूज़ करते हैं। बेसिकली जो भी चीज़ उस स्लिप पे हमारी प्रिंट हो के आती है वो वैक्स उसके ऊपर लगाई जाती है और उसके बाद उसको हीट से चिपकाया जाता है, वो हीट से चिपकती है। इसी वजह से तो कुछ दिनों के बाद वो रिमूव भी हो जाती है। तो इसके लिए थर्मल प्रिंटर के लिए हमें स्पेशल पेपर यूज़ करना पड़ता है। आप देखें एटीएम मशीन का ये जो पेपर है या मार्ट्स पे जाएं तो वो जो पेपर बाहर आता है वो स्पेशल किस्म की होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव वो पेपर है। तो स्टूडेंट्स हमारे ये प्रिंटर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर या ऑफिस के अंदर कौन सा प्रिंटर हमारी हेल्प करता है, तो दैट इज़ द लेज़र प्रिंटर, जो बहुत ज़्यादा जिसकी जो प्रिंटिंग है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी भी प्रिंटिंग की बहुत अच्छी है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस कर लिया कि प्रिंटर्स, उनकी टाइप्स और उनकी वर्किंग के बारे में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू।